नमस्कार, प्रणाम, राम राम। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद कपिल सर में। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वैदिक सभ्यता के अंदर है ना, आर्यों ने क्या की थी भाई, वेदों की रचना की थी। और वेदों की रचना उन्होंने दो भागों में की थी। एक हमने पढ़ा था ऋग्वेद, जिसको प्राचीनतम वेद कहा जाता है, ऋग्वेद काल कहा जाता है। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के समय में ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो आज हम प्यारे बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? चार वेद हैं हमारे, चारों के चारों वेदों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन से वेद का उपवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि ऋग्वेद, जिसकी रचना कब की गई थी? आर्यों के द्वारा जिसकी रचना की गई थी भाई 1500 से लेकर 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक 1000 बीसी तक आर्यों के द्वारा रचना की गई थी। किसकी भाई? ऋग्वेद की। हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों की ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद रहा है। कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद है। प्राचीनतम वेद कौन सा है प्यारे बच्चों? प्राचीनतम वेद ऋग्वेद यह। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या है प्यारे बच्चों? देखो, इसमें है ना देवताओं के मंत्र, देवताओं के क्या है भाई मंत्र, हमें कहां से मिले हैं या रचना किस में की गई है? ऋग्वेद के अंदर। जितने भी ये मंत्र है ना, जो देवताओं को खुश करने के लिए पढ़े जाते हैं, वो हमारे किस में है भाई? ऋग्वेद के अंदर है। ठीक है प्यारे बच्चों, और हमने क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों? देखो, ऋग्वेद के अंदर है ना 10 मंडल बताए गए हैं। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे कि कौन सा मंडल पुराना है, कौन सा नया है। ठीक है, युक्त भी पढ़ेंगे हम। ठीक है प्यारे बच्चों, 10 मंडल में इनमें से सबसे पुराने मंडल कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? 2 से लेकर 7 तक जो मंडल है ना, वो पुराने मंडल है प्यारे बच्चों। कौन से? 2 से लेकर 7 तक जो मंडल है ना, वो पुराने हैं। अब पुराने हमने पढ़े हैं तो हमें नए भी पढ़ने पड़ेंगे, है ना? सीधी सी बात है, नए मंडल हमने पढ़ने हैं। तो नया मंडल कौन सा है? पहला और 10वां जो मंडल है ना प्यारे बच्चों, वो क्या है? ऋग्वेद के अंदर नए मंडल है। ठीक है, और ये जो 10 मंडल है ना प्यारे बच्चों, इन्हीं 10 मंडलों का संकलन किया था वैदिक काल के अंदर या वैदिक सभ्यता के समय के अंदर। इन्हीं 10 मंडलों का संकलन, इन्हीं 10 वेद मंडलों का संकलन किसके द्वारा किया गया था प्यारे बच्चों? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका संकलन प्यारे बच्चों महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 10 मंडल है, 2 से लेकर 7 तक जो पुराने मंडल है प्यारे बच्चों, और 1 और 10वां ये क्या है? नए मंडल है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि इसके अंदर है ना, आपको पता है 1028 युक्त बताए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 10,462 इसके अंदर मंत्र बताए गए हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, हमने पढ़ा था, देखो ऋग्वेद के अंदर क्या मिले हैं? देवताओं के मंत्र मिले हैं। तो कितने मंत्र है? 10,462 मंत्र है। किसमें है प्यारे बच्चों? ऋग्वेद में है। ठीक है, आगे देखो क्या है प्यारे बच्चों, जो ऋग्वेद का है ना प्यारे बच्चों, हमने पढ़े थे कल ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। हमने ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हमने क्या किया था प्यारे बच्चों? स्तोत्रों को ब्राह्मण ग्रंथ है ना प्यारे बच्चों, ये हम है ना वेदों के साथ साथ में पढ़ लेंगे, ताकि अलग से नहीं पढ़ने पड़ेंगे और याद भी इजी हो जाएंगे। ठीक है, जो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना प्यारे बच्चों, वो कितने हैं? वो 2 है। उनके नाम क्या क्या है प्यारे बच्चों? उनके नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण, और आपने नाम सुना होगा प्यारे बच्चों, कौशिकी ब्राह्मण। ठीक है,
ऋग्वेद के अंदर है ना 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन कौन से है? ऐत्रेय ब्राह्मण और औस्तकी ब्राह्मण। ठीक है, इसका है ना प्यारे बच्चों ऋग्वेद का है ना उपवेद, बहुत बार पूछा जाता है। ऋग्वेद के अंदर एक उपवेद है और उस उपवेद का क्या नाम है प्यारे बच्चों? आयुर्वेद। क्या नाम है? आयुर्वेद। ऋग्वेद के अंदर है प्यारे बच्चों, क्या है? उपवेद है। ठीक है, अब हमें प्यारे बच्चों यहां से एक चीज पढ़ने को जरूर इंपॉर्टेंट रखती है। क्या चीज है? कि 10वां मंडल है वो उसकी रचना किसने की थी? तीसरे की रचना किसने की थी? ठीक है प्यारे बच्चों, अगर ऋग्वेद की बात की जाए तीसरे मंडल की, कौन से? तीसरे मंडल की बात की जाए प्यारे बच्चों, ठीक है, तीसरा भी हम पढ़ेंगे, 10वां भी हम पढ़ेंगे। तीसरे मंडल की अगर बात की जाए तो प्यारे बच्चों तीसरे मंडल की रचना किसने की थी? तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। इसने विश्वामित्र ने क्या किया था भाई? तीसरे मंडल की रचना की थी। और ये मंडल है ना किसको समर्पित है? बहुत बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों, तीसरा मंडल समर्पित, तीसरा मंडल समर्पित है प्यारे बच्चों। इस तीसरे मंडल के अंदर क्या आता है? गायत्री मंत्र आता है। ये ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, क्या आता है? गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में आता है? तीसरे मंडल में आता है। ठीक है, हाँ, तीसरा मंडल किसको समर्पित है प्यारे बच्चों? आपको पता होगा सावित्री को समर्पित है। किसको? सावित्री को समर्पित है ऋग्वेद का तीसरा मंडल। ठीक है, रचना की पूछे तो किसने करी थी? विश्वामित्र जी ने रचना करी थी। और गायत्री मंत्र का उच्चारण तो आपको भी पता है प्यारे बच्चों, सूर्य देव के लिए हम करते हैं, है ना। ठीक है, अब बात की जाए प्यारे बच्चों 10वें मंडल की, क्योंकि यहां से है ना तीसरे और 10वें मंडल से है ना बहुत बार है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना जरूरी है। 10वें मंडल के बारे में अगर बात करें बच्चों, किसके? 10वें मंडल के बारे में, और पूछ लेता है 10वें मंडल की रचना किसने की थी, तो आपको पता है प्यारे बच्चों एक ऋषि थे। उन ऋषि का क्या नाम था? ऋषि का नाम था प्यारे बच्चों महासुक्तिय। क्या? महासुक्तिय ऋषि ने क्या की थी प्यारे बच्चों? 10वें मंडल की रचना की थी। ठीक है, हाँ, कभी कभी नाम याद रखने मुश्किल हो जाते हैं तो आप वीडियो को 2 बार देख लिया करो, साथ साथ नोट्स बनाते रहा करो। ठीक है, इसमें क्या है प्यारे बच्चों, महर्षि महासुक्तिय ने क्या किया था कि वर्ण व्यवस्था की थी। क्या किया था? वर्ण व्यवस्था की थी। वर्ण व्यवस्था की थी। और आपको पता है कितने वर्णों की व्यवस्था की थी इन्होंने? 4 वर्णों की व्यवस्था की थी। और वो 4 वर्ण कौन कौन से माने गए हैं प्यारे बच्चों? देखो, आपको पता है ब्राह्मण, ब्राह्मण, इसमें आता है प्यारे बच्चों क्षत्रिय, इसी में आता है प्यारे बच्चों वैश्य, और इसी के अंदर आता है प्यारे बच्चों शुद्ध। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों शुद्ध, शूद्र। ठीक है, आपने देखा होगा प्यारे बच्चों की महाभारत के समय में है ना, महाभारत में जब द्रौपदी का स्वयंवर रचने वाला जो मतलब एक तरह का पाखंड किया जा रहा था उस टाइम, उस समय कर्ण को क्या बोला जाता है कि तू तो शुद्ध पुत्र है। शुद्ध का मतलब ही क्या होता है प्यारे बच्चों की जिसके माँ बाप का पता नहीं होता। ठीक है, तो ये जो 4 वर्ण दिए थे महर्षि ऋषि महासुक्तिय ने, 4 वर्ण दिए थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो हमने कल पढ़ा था प्यारे बच्चों की ऋग्वेद के अंदर है ना, ऋग्वेद के अंदर सबसे ज्यादा बार शब्द कौन सा प्रयोग किया गया है? एक तो किया गया है प्यारे बच्चों पिता शब्द का सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया गया है। कितनी बार प्रयोग किया गया है? 335 बार। कल हमने पढ़ा था, मतलब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, और ऋग्वेद में है ना प्यारे बच्चों गंगा शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी गंगा शब्द का कितनी बार? 1 बार। ठीक है, और कई बार पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों यमुना के बारे में कि यमुना शब्द का कितनी बार ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है, तो मात्र और मात्र 3 बार। लेकिन अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या बात निकल के सामने आती है कि ऋग्वेद के अंदर गंगा और यमुना दोनों का बार बार मतलब 1 बार और 3 बार जिक्र किया गया है, लेकिन ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे माना है? ना तो गंगा को माना है ना यमुना को माना है, तो माना किसे है? ऋग्वेद की अगर पवित्र नदी के बारे में पूछे ना प्यारे बच्चों, किसके बारे में?
पवित्र नदी के बारे में, तो वो नदी कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चों? सरस्वती नदी हो जाएगी, सरस्वती नदी हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ऋग्वेद की सबसे प्रसिद्ध नदी या पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, एक बात याद रखना, ये जो वेद है ना प्यारे बच्चों, अगर पूछ लेना कि वेदों की भाषा कौन सी है, वेदों की भाषा के बारे में अगर पूछ ले, तो इन सभी वेदों की भाषा रहने वाली है प्यारे बच्चों संस्कृत भाषा। जैसे हाँ, अलग अलग नहीं होती, जैसे संस्कृत भाषा है। ठीक है, ध्यान में रखना। चलो वो बात आगे बताएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों सामवेद। कौन सा वेद पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों? हम पढ़ेंगे सामवेद। सामवेद में आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, कल जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो सामवेद में ये वही वेद है प्यारे बच्चों, 3 वेद और 2 प्रमुख ग्रंथों की रचना आर्यों ने की थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में की थी, 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक के समय। ठीक है, सामवेद देखो प्यारे बच्चों, साम शब्द है ना, सामवेद के अंदर है साम शब्द, और साम शब्द का जब अर्थ निकाला गया है ना प्यारे बच्चों, तो इसका अर्थ निकाला है इतिहासकारों ने। क्या अर्थ निकाला है? गायन। अब तो आप समझ ही गए होंगे, गायन यानी कि जितने भी संगीत वाले जो है वो किस में आते हैं? साम वेद में आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के अंदर है ना, जो इसी वेद के अंदर भारतीय संगीत की उत्पत्ति मिलती है। भारतीय संगीत की क्या मिलती है प्यारे बच्चों? उत्पत्ति मिलती है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति, या फिर सीधा ऐसा पूछ लेता है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति कौन से वेद से हुई है, तो हमें याद रखना है कौन से? साम वेद से हुई है। ठीक है प्यारे बच्चों, या फिर इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है प्यारे बच्चों? साम वेद को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चों। साम वेद से ही क्या मिले हैं प्यारे बच्चों? संगीत के 7 स्वर मिले हैं। संगीत के 7 स्वर मिले हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, 7 स्वर कौन से वेद से मिले हैं? हमें साम वेद से मिले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो आगे, ये जो हमारा क्या है? सामवेद। सामवेद से है ना सूर्य की स्तुति का वर्णन मिलता है प्यारे बच्चों। ठीक है, मंत्र मिलते हैं, जो सूर्य नमस्कार के मंत्र, ठीक है, वो कहाँ से मिलते हैं? हमें सामवेद, यानी कि सूर्य की स्तुति का वर्णन या सूर्य की स्तुति के लिए वर्णन, इसका मतलब मंत्र तो होते हैं ये, लेकिन इसके अंदर सूर्य की जब स्तुति में है ना, एक तरह से मंत्र बोल के नहीं, जैसे कि गायन तरीके से सूर्य का क्या किया जाता है? भी नमस्कार किया जाता है। ठीक है, मंत्रों का क्या किया जाता है? इसमें गायन ही किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों, सामवेद का है ना, अगर बात की जाए ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात की जाए कि कौन सा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहते हैं प्यारे बच्चों, पूछ लिया जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इसमें कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ है ना, जो इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों, क्या कहा जाता है? पंचविश कहा जाता है। ठीक है, जो ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ना, इसे क्या कहा जाता है? पंचविश कहा जाता है, या इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों तांडे ब्राह्मण। ठीक है, तांडे ब्राह्मण। ठीक है, एक ही नाम है दोनों को, या तो पंचविश दे देगा या तांडे ब्राह्मण दे देगा। ठीक है, अगर बात की जाए उपवेद की, किसकी प्यारे बच्चों? उपवेद की बात की जाए तो गंधर्व। ठीक है, सामवेद का उपवेद कौन सा है प्यारे बच्चों? गंधर्व। ठीक है, इतनी सी बातें हैं जो हमें याद रखनी है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, किसके बारे में? आपने सुना होगा यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद के बारे में आपने सुना होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या नाम है? यजु। ठीक है, यजु नाम से ही मिलके बना है कौन सा? यजुर्वेद। और यजु का जब इतिहासकारों ने अर्थ निकाला ना प्यारे बच्चों,
तो क्या निकाला, यज्ञ, यज्ञ करना। ठीक है। हाँ, अब देखो आगे प्यारे बच्चों, इसमें है ना, इसमें क्या बताया गया है कि जो जो यो यज्ञ करते थे ना, यज्ञ करते थे ऋषि मुनि, जब यज्ञ करते थे, यज्ञ का वर्णन और कोई भी जैसे धार्मिक, कोई भी धार्मिक परंपराएं, परंपराओं का वर्णन किसमें मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है। एक तो यज्ञ का वर्णन मिलता है प्यारे बच्चों, या यज्ञ का उल्लेख किस में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है। उसके बाद ये जो है ना प्यारे बच्चों, यजुर्वेद है, ये एकमात्र ऐसा वेद है, कौन सा, एकमात्र, बाकी वेदों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 3 बचे हैं जो, लेकिन यजुर्वेद में एक ऐसी एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें क्या है प्यारे बच्चों, गद्य और पद्य। ठीक है, दोनों में है। जो यजुर्वेद है ना प्यारे बच्चों, वो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। देखो इसमें है ना, जो यजुर्वेद के अंदर जितने भी जैसे मंत्र होते हैं ना, मंत्रों का क्या किया जाता है, आपको भी पता है, उच्चारण किया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, सामवेद में हमने पढ़ा था कि मंत्रों का उच्चारण है ना एक गायन तरीके से किया जाता है। ठीक है, लेकिन यजुर्वेद के अंदर मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो व्यक्ति होता है ना प्यारे बच्चों, कौन व्यक्ति होता है, उसे क्या कहा जाता है, अदत्रयु। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है, मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति ध्यान में रखना है, एकमात्र ऐसा वेद जिसके अंदर गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, उपवेद की अगर बात की जाए, किसकी, उपवेद की, यजुर्वेद के उपवेद की अगर बात की जाए तो प्यारे बच्चों आपने भी सुना होगा धनुर्वेद। क्या सुना होगा, धनुर्वेद, जो यजुर्वेद का उपवेद है। ठीक है, इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की, यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ है प्यारे बच्चों, 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। आपने नाम सुना होगा प्यारे बच्चों, एक तो शतपथ ब्राह्मण, कौन सा, शतपथ ब्राह्मण, और इसके साथ आपने नाम सुना होगा तैत्तिरीय, क्या, तैत्तिरीय ब्राह्मण। 2 ब्राह्मण ग्रंथ है प्यारे बच्चों यजुर्वेद के अंदर, एक तो तैत्तिरीय ब्राह्मण और एक शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, यजुर्वेद से इतना ही बार बार पूछा जाता है। एक अब हमारा लास्ट वेद रहता है प्यारे बच्चों, उसका क्या नाम है आपको भी पता है, अथर्ववेद। किसके बारे में हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अथर्ववेद के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, इसके बारे में क्या क्या अगर पूछ लेना, वेदों में सबसे नवीनतम वेद, नवीनतम कौन सा हो जाएगा, हमारा अथर्ववेद हो जाएगा। इसी के अंदर तो प्यारे बच्चों आपको पता है सभा और समिति 2 शब्द मिले हैं। ठीक है, जिनको प्रजापति की क्या बताया गया है, पुत्रियां बताया गया है। ठीक है, काशी का भी नाम किसी में आता है, यानी कि काशी शब्द का किसमें, अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, वो चीजें हम आगे पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नवीनतम वेद का अगर पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, इसके अंदर है ना कितने अध्याय मिलते हैं हमें, इसके अंदर 20 तो अध्याय मिलते हैं। कितने अध्याय मिलते हैं, 20 अध्याय मिले हैं अथर्ववेद में, और 731 युक्त मिले हैं प्यारे बच्चों। क्या मिले हैं, 731 युक्त मिले हैं, और लगभग 6000 मंत्र भी हमें अथर्ववेद से मिले हैं। ठीक है, 20 अध्याय, 731 युक्त है, और 6000 इसमें हमें क्या मिले हैं, मंत्र मिले हैं। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, अथर्ववेद का है ना अगर बात की जाए ब्राह्मण ग्रंथ की, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात की जाए ना प्यारे बच्चों, तो वो कहलाता है गुप्त ब्राह्मण, गुप्त ब्राह्मण। और ये जो गुप्त नाम होता है ना प्यारे बच्चों, ये बहुत ही मतलब डेंजरस टाइप का होता है। जैसे किसी का गुप्त कोई भी चीज सेक्रेट होना,
या जैसे गुप्त इलाज, गुप्त रोग, समझ रहे हो ना आप। हाँ, तो वो बहुत मतलब ये नाम ही डेंजरस होता है, गुप्त ब्राह्मण। अब देखो प्यारे बच्चों, इसके अंदर है ना उपवेद की अगर बात करें, किसमें, अथर्ववेद के अंदर उपवेद की अगर बात की जाए तो उपवेद कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, शिल्प वेद। कौन सा, शिल्प वेद, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों की काशी का जिक्र कैसे किया जाता है, सभा का, ठीक है। अब जो अपना अथर्ववेद है ना, इसमें जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति, मंत्रों का जो उच्चारण करता है ना, उस व्यक्ति को कहा जाता है प्यारे बच्चों, ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मा कहा जाता है। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या होता था आपको पता है, जादू टोना, जादू टोना, ठीक है, भूत प्रेत, भूत प्रेत, भूत प्रेत, ठीक है प्यारे बच्चों। और अब आपको पता होगा कि जादू टोना, भूत प्रेत, इन सभी का किस में मिलता है वर्णन, अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है। और अब आपने नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा कि आजकल बहुत लोग करते हैं जादू टोना, कहीं चौराहे पे कुछ रखा मिलता है, कहीं कुछ रखा मिलता है, भूत प्रेत कोई बोलता है उसके घर वाले में वो है, उसके घर वाले में वो बोलता है, ऐसा कुछ पता नहीं होता या नहीं होता, लेकिन जादू टोना आज के टाइम में चला आता है। यहीं से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, जादू टोना, भूत प्रेत, और इसके अंदर है ना प्यारे बच्चों क्या किया जाता है भाई, इन जादू टोना भूत प्रेतों वाले मंत्रों का संकलन, ठीक है, मंत्रों का संकलन हुआ है, ठीक है। या फिर हम पढ़ सकते हैं कि औषधि या उपचारों का भी संकलन किस में हुआ है, अथर्ववेद में हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, अब हमें पढ़ना है कि जो काशी, हमने पढ़ा था कि जिक्र किया था किसका, सभा और, सभा और समिति, सभा और दो समिति, दो शब्द है प्यारे बच्चों, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, अथर्ववेद में ही मिलते हैं, ठीक है। अथर्ववेद में हमें क्या मिलते हैं, सभा और समिति, दो शब्द मिलते हैं। इन दोनों को है ना प्यारे बच्चों प्रजापति की पुत्री बताया गया है। क्या बताया गया है, प्रजापति की पुत्री किसे बताया गया है, सभा और समिति को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, जो काशी शब्द मिला है ना, उसका भी उल्लेख, काशी शब्द मिला है वो भी अथर्ववेद में मिला है। और आपको पता होगा ये वही काशी है प्यारे बच्चों जिसकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी। काशी की अगर राजधानी पूछ लेना तो काशी की राजधानी हो जाएगी बनारस। कौन सी, काशी की राजधानी कौन सी हो जाएगी, बनारस हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों, काशी की राजधानी बनारस हो जाएगी। बनारस आपको पता होगा कि सुनने में आया है ऐसा कि जैसा कोई भी युद्ध वगैरह हुआ है तो बनारस जब शुरू से था ना, वैसा का वैसा ज्यों का त्यों अभी तक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भोले बाबा की बहुत ज्यादा दया है काशी और बनारस में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे वेदों की बारे में हमने आज डिस्कस करी है। आगे की क्लास हम बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत माता।